नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर बाद टोक्यो के लिए रवाना होंगे। श्री शिंजो आबे को इस वर्ष 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। रांची रेल मंडल के पिस्का स्टेशन के नए भवन और फेज 1 के कार्यों का आज शिलान्यास किया गया। रांची के सांसद संजय सेठ, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, महुआ माझी और हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने स्टेशन के उन्नयन कार्य की संयुक्त रूप से आधारशिला रखी। रांची के पिस्का स्टेशन पर आयोजित आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस स्टेशन पर नए भवन और फेज 1 के कार्य पूरा होने से रांची के लोगों को काफी सुविधाएं होंगी। आने वाले समय में पिस्का नगरी के क्षेत्र को नई रांची के रूप में देखा जाएगा। रांची के बाद मुख्य स्टेशन पिस्का हो जाएगा। क्योंकि एक बड़ी आबादी, नया शहर इधर बस रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पे माननीय उच्च न्यायालय है, उतने ही पे विधानसभा है, स्मार्ट सिटी है और भारत सरकार के बड़े सारे उपक्रम इसी के अगल बगल हैं। तो आने वाले 15-20 साल देखें, उन 15-20 सालों में मुख्य स्टेशन की भूमिका में पिस्का आ जाएगा। मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि लोगों की वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशनों के विकास पर तत्परता से कार्य कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय ने लगातार 8 वर्षों में क्रांति लाने का काम किया है और खास करके रांची मंडल में जो आदिवासी क्षेत्र है, रांची पिछड़ा क्षेत्र है, झारखंड के लिए विशेष तोहफा देने का काम भारत की सरकार और रेल मंत्रालय ने किया है। राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे लोगों की लाइफलाइन होती है। पिस्का स्टेशन पर उन्नयन कार्य पूरा होने से इस क्षेत्र का स्वरूप बदलेगा। इसका मोड़ से आप देख रहे होंगे कि कैसी भीड़ लगी रहती है, लोग समय से स्टेशन नहीं पहुंच पाते हैं, रांची रेलवे स्टेशन। तो यहाँ अगर ये बन जाएगा और इसका पुनर्विकास होगा और यहाँ यात्रियों की तमाम सुविधाएं होंगी और भी रेलवे लाइन्स बनेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें आएंगी, तो ओवरब्रिज भी बन गया है, सब कुछ अगर हो जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे ट्रेन यहाँ पर फिर रुकेंगे और यहाँ पर नए ट्रेन आएंगे। इससे सबको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रांची रेल मंडल के मुख्य परियोजना प्रबंधक सतीश कुमार ने भी इस कार्य को जनहित में बताया। उन्होंने कहा कि अब पिस्का स्टेशन का भी महत्व बढ़ जाएगा। तो पिस्का स्टेशन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाएगा क्योंकि लोधमा पिस्का के नए बाईपास लाइन का उद्घाटन होने से उस पर गाड़ी जब चलेगी वो, तो रांची रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेनों का अतिरिक्त ठहराव होता है, ट्रेन रिवर्सल, इंजन रिवर्सल के कारण जो समय की छुट्टी होती है। पिस्का स्टेशन के उन्नयन कार्य पर 40 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इस कार्य के लिए स्थानीय लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कलश स्थापना के साथ आज से शारदीय नवरात्र का अनुष्ठान प्रारंभ हो गया है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। रांची में नवरात्र को लेकर मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडाल की आभा अनोखी होती है तो गुजरात में दांडिया महोत्सव अपनी ही छटा बिखेरता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा की पूजा की और लोगों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। 22 after पुष्पार्चन। ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ জয় তং দেবী চামুন্ডে, জয় ভূতাত্তি হারিণী,
जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मैं देवी चामुंडेश्वरी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सभी देशवासियों को सदैव मिलता रहे। दशहरा के शुभारंभ के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। शारदीय नवरात्र के पहले दिन रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में साधुओं, तांत्रिकों और श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिली। दूसरे प्रदेशों से आने वाली श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर के विभिन्न हवन कुंडों में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। मौके पर मंदिर न्यास समिति के पुजारी सुबोध बाबा ने कहा कि मां के दरबार में भक्तों का आगमन शुरू हो गया है। प्रथम दिन है, प्रथम शैलपुत्री का पूजा हो रहा है। मां के दरबार में भक्तों का आवागमन चालू हो गया है। मां की पूजा अर्चना कर श्रद्धालु भी बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि माता के दरबार में आने से मनोकामना पूरी होती है और मेरा राजगीर का भी समृद्धि हो। उधर बाबा नगरी देवघर के रोहिणी में पहले दिन ही देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। दरअसल इस प्राचीन मंदिर में पहले दिन प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। पुजारी जागेश्वर पंडित ने मंदिर से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस मंदिर की महिमा निराली है। इससे पहले इधर कहीं मंडा नहीं था, यहीं से सब जगह जा करके स्थापित हुआ है। मंडा का जो सिंदूर जो टिकाया गया है, यहीं से सब कोई ले जा करके सब जगह टिके है। देवघर भीतरखंड, उसके बाद में घड़ीदार का मंडा और जितना अगल बगल में है, देवीपुर है, पुनासी है, झुमरबाद है, सारामा है, सारठ है, सब जगह का यहीं से गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,129 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,688 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 43,415 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 28 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,17,69,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची के सांसद संजय सेठ से आज झारखंड विद्युत बोर्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव समेत कई अधिकारियों ने मुलाकात की। अधिकारियों ने श्री सेठ को आश्वस्त किया कि दुर्गा पूजा से पहले खराब ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जाएगा। गौरतलब है कि 4 दिन पहले सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुर्गा पूजा से पहले खराब ट्रांसफार्मरों को बदल जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने सरायकेला खरसावां जिले को बड़ी सौगात दी है। छोटा गम्हरिया पंचायत में करीब 10,000 वर्ग फुट इलाके में टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने CSR मद से आधुनिक टाउन हॉल के निर्माण की पहल की है। सरायकेला खरसावां जिले के छोटा गम्हरिया पंचायत में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक टाउन हॉल का निर्माण कराया जाएगा। राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने इसकी आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने टाटा स्टील के प्रयासों की सराहना की। टाटा कंपनी भी जितना बार हमने कहा है कुछ तो कुछ यहाँ इस क्षेत्र का बात को माना है। पिछले दिन हम लोग कुछ प्रदर्शन भी किया था, जो कि 25 से 29 आदमी को बड़ा गमारिया का परिवार को डिस्प्लेस को डायरेक्ट मुक्ति देने का भी काम किया इसी साल के बाद। मौके पर मौजूद टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने बताया कि टाटा स्टील झारखंड सरकार के साथ मिलकर
मानसी प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। इसका प्रथम चरण 2030 में पूरा होना था, लेकिन सरायकेला खरसावां जिले में 2022 में ही इसे पूरा कर लिया गया है। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे इकट्ठा मिलके बढ़ सकें, और जैसे हमारे कोलीग्स ने बताया कि हम लोग कुछ वर्टिकल्स में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ काम हमने किया भी है और कुछ काम आगे होगा। सरायकेला खरसावां जिले में बीओ फाइनल। सरायकेला खरसावां जिले में बनने वाले इस टाउन हॉल में स्टेज के अलावा टॉयलेट और रसोई घर का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा खेल का मैदान भी विकसित किया जाएगा। इसका सीधा लाभ 4 पंचायतों के 16 गांवों को मिलेगा। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाजपा की ओर से आज राजधानी रांची में फूड फेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह सहित कई भाजपा नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि एकल अभियान के जरिए शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेहतरीन काम हुआ है। इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है। के माधव सभागार में एकल अभियान की खेलकूद प्रतियोगिता और सम्मान समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकल विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। उनके द्वारा शुरू कराए गए पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बहुत से आदिवासी बच्चे जहाज उड़ाने लगे हैं। वो उड़ाने के लिए हमने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया और उसमें तमाम आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण दिलवाया। आज वो आदिवासी आकाश में जहाज उड़ा रहे हैं। झारखंड के शैक्षणिक विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों की भी चर्चा करते हुए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य के हर जिले और प्रखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण हो रहा है। एकल विद्यालयों से पढ़कर निकलने वाले बच्चों को भी सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। आज एकल के माध्यम से इस सपनों के साथ, इस संकल्प के साथ अपने मन में ठानिए कि हम ऐसा शिक्षा अर्जित करेंगे कि हमें भी जहाज उड़ाने का मौका मिलेगा। हम ऊपर नहीं देखेंगे, बल्कि ऊपर से हम अपने धरती को देखेंगे और गर्व महसूस करेंगे कि जो सपना लेकर चले, भारत को अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत बनाते हुए हम आज अपनी क्षमता को दुनिया को दिखाने में सफल हो रहे हैं। ये संकल्प हमारा है कि नहीं है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इन दिनों झारखंड के प्रवास पर हैं। वे लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। राजधानी रांची के मेकॉन स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट सीरीज कल से शुरू होगी। इसकी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। दिव्यांग क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुकेश कंचन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मैच दिन के 12 बजे से शुरू होगा। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद शामिल होंगे, जबकि समापन समारोह में राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहेंगे। कल से जो आयोजन किया जा रहा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच ये मैच खेला जाना है, जो 3 T20 मैच होगी 27, 28 और 29 तारीख को। कल के मुख्य अतिथि के तौर पे पीएम प्रसाद सीएमडी सीसीएल हैं, जिनके कर कमलों से ये मैच का उद्घाटन किया जाएगा। और समापन समारोह में माननीय खेल मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय कल्याण मंत्री जी, पहले से उनकी स्वीकृति मिल चुकी है कि इस मैच का समापन समारोह में वो आएंगे। फिलहाल अभी भी हम लोग प्रयासरत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में वो मुख्य अतिथि बतौर आए। उधर उप राजधानी दुमका में भी दिव्यांग जनों के बीच खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिलसिले में जिले के जरमुंडी प्रखंड के सरडीहा मैदान में नेत्रहीन एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रखंड में पहली बार अपने लिए क्रिकेट मैच के आयोजन से बच्चों में काफी उत्साह देखा गया।
चलिए, हम लोग तो सुनते थे कि नेत्रहीन माने बच्चों के लिए क्रिकेट का आयोजन होता है, लेकिन जरमुंडी में पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है और इस तरह का आयोजन हो ताकि यहाँ के बच्चे उभर के आए और देश और राज्य के लिए कुछ बेहतर करें। आज का जो कार्यक्रम था, ये ब्लाइंड वोमेन्स का ये कोचिंग और सामर्थ्य के द्वारा ये आयोजित किया गया था और बच्चों में जो खेल के प्रति जो भावना देखा गया, उत्साह जो देखा गया, अगर यदि सरकार के तरफ से और समाज के तरफ से इन ब्लाइंड बच्चों को अगर यदि मदद किया जाए तो निश्चित रूप से ये लोग आगे बढ़कर देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। रांची में आयोजित राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में पलामू जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के दम पर 14 मेडल अपने नाम किए हैं। के खेलगांव में आयोजित राज्य स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में पलामू के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर न केवल जिले का बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। रांची खेलगांव में रोलर स्केटिंग कंपटीशन में 2 ब्रॉन्ज मेडल लाया हूँ। बेहतर प्रदर्शन कर लौटे खिलाड़ियों के कोच चंदन कुमार भी बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि पलामू जैसे पिछड़े क्षेत्र में भी स्केटिंग जैसे खेल का क्रेज बढ़ा है। बड़े गर्व के साथ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के द्वारा स्टेट लेवल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें पलामू से 6 बच्चों ने भाग लिया। टोटल यहाँ के बच्चों ने 14 मेडल प्राप्त किया, जिसमें 3 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। आप सबको गर्व होगा कि कम समय में, कम अभाव में बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे पलामू का, अपने माता पिता का, सभी का नाम रोशन किया। स्केटिंग कोच चंदन कुमार यह भी मानते हैं कि अगर सरकार और प्रशासन इस खेल की बेहतरी के लिए पहल करे तो पलामू के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना सकते हैं। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय संचार ब्यूरो के गुमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव, हिंदी पखवाड़ा और राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर हिंदी संगोष्ठी और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुजरा स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी हिंदी पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। हॉकी इंडिया के नवनिर्वाचित महासचिव भोलानाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में विधिवत पदभार ग्रहण किया। उनके साथ ही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की और कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन ने भी कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद हॉकी इंडिया के तीनों अधिकारियों ने सीओए न्यायमूर्ति अनिल आर देवे, डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी और जफर इकबाल को हॉकी इंडिया का निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करने के लिए आभार जताया। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी झमाझम बारिश हुई। रांची में रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। कल भी रांची और आसपास के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 2 दिनों तक मौसम के यथावत रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.7 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खूंटी, तमाड़, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां की इंटर पास युवतियों का नौकरी के लिए चयन हुआ है। इन युवतियों का प्रशिक्षण तमिलनाडु के हुसूर में होगा। चयनित युवतियों का पहला जत्था कल हटिया रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन के द्वारा हुसूर के लिए रवाना होगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उन्हें रवाना करेंगे। दुमका जिले के जामा के पूर्व विधायक मोहरील मुर्मू का आज निधन हो गया। वे लगभग 70 साल के थे और लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। मोहरील मुर्मू 1990 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जामा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। वे पेशे से अधिवक्ता थे। उनका अंतिम संस्कार आज ही उनके पैतृक गांव मसलिया प्रखंड के सिंदूरपुर में किया गया। लोहरदगा जिले में अग्रसेन भवन से आज सुबह अग्रवाल सभा, अग्रवाल महिला समिति व अग्रवाल यूथ सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में अग्र समाज के प्रवर्तक महाराजा भगवान अग्रसेन की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। अग्रसेन भवन परिसर में सबसे पहले प्रसिद्ध व्यवसायी ज्ञानचंद अग्रवाल ने झंडोत्तोलन कर इसकी शुरुआत की और इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के तितला बगीचा के पास आज सुबह अवैध बालू लदे 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए। यह कार्रवाई डीएसपी परवीन कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। जब्त ट्रैक्टरों को थाने के हवाले कर दिया गया है। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी बकुरिया के रहने वाले हैं। पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लातेहार जिले के प्रसिद्ध डाटम पातम जलप्रपात में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस बल भी घटनास्थल पर पहुंची और दोनों शवों को बाहर निकालने का प्रयास किया। प्रपात में डूबे युवक बालूमाथ थाना क्षेत्र के जिलिंगा के रहने वाले बताए जाते हैं। जमशेदपुर के सोनारी स्थित चित्रगुप्त भवन में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान ए.के. श्रीवास्तव निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। इस अवसर पर झारखंड के अलावा बिहार के भी कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए वे व्यापक कदम उठाएंगे। शारदीय नवरात्र के मौके पर आज पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड स्थित झरकटिया शिव मंदिर और शक्तिमान युवा क्लब की ओर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और क्षेत्र की समृद्धि की कामना की। पेनकट सिलाट खेल में पहली बार झारखंड पुलिस की टीम ने 2 कांस्य और 1 रजत पदक जीता है। झारखंड पुलिस ने पेनक सिलाट के कोच और खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। आकांक्षी जिला बोकारो में शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ है। छात्र छात्राओं को पठन पाठन के आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्कूल में कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था भी की गई है। बोकारो के चास स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 से 12वीं तक की 500 से ज्यादा छात्राएं अपने सपनों को पंख देने की तैयारी कर रही हैं। इस विद्यालय में ज्यादातर बच्चियां ऐसे सुदूर गांव से हैं जिन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि उनकी उंगलियां कंप्यूटर की कीबोर्ड को छू भी पाएंगी। लेकिन आज ये बच्चियां अपने सपनों की उड़ान के लिए गूगल पर पंख सर्च कर रही हैं। विद्यालय की छात्रा खुशबू कुमारी कहती हैं कि उसे खुशी है कि वो कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर रही हैं ताकि जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर वो चल सकें। कंप्यूटर एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिया गया है पढ़ने के लिए। सुविधा हम लोग को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कंप्यूटर में हम लोग बहुत अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। जो हमारे टीचर पढ़ाती है उसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट भी कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। विद्यालय की अन्य छात्रा कुसुम कुमारी भी बेहद उत्साहित नजर आईं। उनका भी कहना है कि कंप्यूटर के माध्यम से उनकी कोई भी जिज्ञासा का समाधान तुरंत मिल जाता है। किसी तरह की कोई भी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। अभी कुछ भी चीज अगर करना रहे तो वो ऑनलाइन माध्यम से होता है, जिस वजह से हमें फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो। इस कारण से हमें प्रोजेक्टर और कंप्यूटर के माध्यम से सभी चीज की जानकारी दी जाती है। विद्यालय की प्राचार्य कुमारी निभा बताती हैं कि पठन पाठन की लगभग सारी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा छात्राओं की फिटनेस के लिए विद्यालय परिसर में ही व्यायामशाला की भी सरकार ने व्यवस्था कराई है। बच्चों को आईसीटी के माध्यम से, ऑडियो विजुअल के माध्यम से उसको शिक्षण दिया जा रहा है। विद्यालय में वाला पेंटिंग के द्वारा भी बच्चों को
शिक्षण अनुभव प्राप्त कराए जा रहे हैं। हर तरह का माहौल बच्चों को यहाँ दिया जाता है। यहाँ सरकार के द्वारा जिम दिया गया है, ICT लैब दिया गया है, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर शिक्षण लेते हैं। ICT इंस्ट्रक्टर आकांक्षा कुमारी ने बताया कि विद्यालय में 1 दर्जन से ज्यादा कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्टर से भी पढ़ाने की यहाँ व्यवस्था की गई है। जो कुछ इन लोगों को समझ में नहीं आता है उसको गूगल से सर्च करके इन लोग को बताया जाता है। अदर सब्जेक्ट के जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया गया है कंपनी के थ्रू, उसे कंटेंट से पढ़ाया जाता है। विद्यालय की बच्चियों के किसी भी समस्या के समाधान के लिए JCRT के द्वारा नियमित रूप से एक विशेषज्ञ को भी यहाँ भेजा जाता है। CRT विशेषज्ञ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कई तरह की समस्याएं ऐसी होती है जिसे बच्चियां अपने शिक्षक तक शेयर नहीं करती। ऐसी परिस्थिति में ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। कुछ बच्चियां अपने जो मन में प्रश्न होते हैं वो बता नहीं पाती है, चाहे वो मेंटल के लेकर के हो, स्वास्थ्य के लेकर के हो, करियर के लेकर के हो, विषय से लेकर के हो। चूँकि यह उम्र जो है 6 to 12 क्लास का जो किशोरावस्था होता है, इसमें बहुत सारे सपने बच्चे संजोगे रहते हैं और प्रश्न के जवाब ढूंढते रहते हैं और नहीं मिल पाने के कारण ये अपना मार्ग भटक जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आए इस बदलाव के लिए नीति आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह कस्तूरबा विद्यालय दूसरे विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गया है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची रेल मंडल के पिस्का स्टेशन को विकसित करने की पहल तेज। नए भवन और पहले चरण के कार्य की रखी गई आधारशिला। राज्य भर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना। मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़। भारत और बांग्लादेश के बीच कल से शुरू होगा 3 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट सीरीज। सभी तैयारियां पूरी। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत नहीं।